प्यारे छात्र छात्राओं, संत कबीरदास जी द्वारा वर्णित पदावली नामक शीर्षक का एक पार्ट आपने पढ़ लिया है, उसका अध्ययन किया है। मुझे अपेक्षा है कि भली प्रकार आपको समझ भी आया होगा। आज हम दूसरा पैरा दूसरे पार्ट के रूप में अध्ययन करेंगे। आप देखें, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। दुचते की दो थूनी गिरानी, मोह बड़ीला टूटा, तृष्णा छाए परिगर ऊपर कुबड़ का बाड़ा फूटा। जोग जुगत कर संतों बांधी नृत्य, चुए न पानी, कूड़ा कपट काया का निकस्या, हर की गत जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन बीना, कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम शीना। प्रस्तुत इन पंक्तियों के माध्यम से इस कबीरदास जी ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो मनुष्य के, जो जीवात्मा के जो विकार होते हैं, जो तृष्णा होती है, जो इच्छाएं होती हैं, जो समाप्त हो जाती हैं, उसी की बात आंधी और छप्पर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो आप देखें, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई साधुओं, ज्ञान की आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी सभे उड़ानी, टाटी से तात्पर्य है टटिया। आप जो बच्चे गांव में रहते हैं वो जानते हैं कि झोपड़ी के साइड से जो लगाई जाती हैं टटिया, या कभी कभी हम खाना बनाने के लिए भी अपनी आड़ के लिए लगा लेते हैं, और शहरों के लिए हम मान लें पर्दे। तो जब आंधी आती है, तेज़ वेग के साथ हवा आती है, तो जो पर्दे होते हैं, टटिया होती हैं, वो उड़ जाती हैं। कबीरदास जी ने कहा, ज्ञान की प्राप्ति होने पर मेरे अंदर की जो भ्रम रूपी जो पर्दे थे, जिनके कारण मुझे वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पा रहा था, वो भ्रम ज्ञान की प्राप्त होने के बाद मेरा अब दूर हो गया है। माया रहे न बांधी रे, अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद मैं माया के बंधन से भी मुक्त हो गया हूँ। अब मैं माया के बंधन में नहीं बना हुआ हूँ। आगे देखें, कहने का तात्पर्य यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जब ज्ञान की प्राप्त होती है तो वास्तविकता और अवास्तविकता का भी ज्ञान हो जाता है। यहाँ कबीरदास जी का एक तथ्य ये भी मान सकते हैं रहस्य में, कि जब ज्ञान की प्राप्त हुई तो उन्हें ये पता चला कि जो सांसारिक जो दिखावा है, जो चाहे वो धन दौलत हो या अन्य चीज़ें हैं, वो सारी निरर्थक है, उनका कोई तात्पर्य नहीं है। ये बात, माया के बंधन भी उनके लिए कोई महत्व नहीं रखते हैं। आगे की देखे लाइन, दुचते की दो थूनी गिरानी, मोह बड़ीला टूटा रे। दुचते की दो थूनी, थूनी मीन्स थुनकियाँ होती हैं, आप या खम्बे बोलते हैं, छोटी सी खम्बियाँ होती हैं, साइड पे दो बड़े बड़े लगा देते खम्बे कहलाते, और जो किनारे पे जो लगाती हैं छोटे छोटे, उन्हें थुनकियाँ बोलते हैं। तो उन्हीं की बात यहाँ की गई है। कबीरदास जी ने बताया है कि जब ज्ञान की आंधी आ रही, या जब तेज़ प्रबल वेग के साथ जब आंधी आती है, तो जो छप्पर के किनारे जो लगी होती हैं छोटी छोटी थुनकियाँ, वो गिर जाती हैं। यहाँ कबीरदास जी ने उन्हीं के माध्यम से बताया है कि जब ज्ञान रूपी जब आंधी आई, तो मेरे अंदर की जो मोह और आसक्ति या पिपासा कहें, लालसा कहें, जिज्ञासा कहें, कुछ भी कह सकते हैं, खास तौर पे व्यक्ति के लिए मोह होता है और आसक्ति होती है, किसी की चीज़ के पीछे पड़ जाना लालच में, वो समाप्त हो गए, वो गिर गई। कहने का तात्पर्य, ज्ञान की प्राप्ति के बाद मेरे अंदर की जो दो थुनकियाँ के रूप में जो थी मोह और आसक्ति, वो समाप्त हो गई। और मोह बड़ीला टूटा रे, यानी जो छप्पर होता है, छप्पर एक बड़े से सैतीरे पर टिका हुआ होता है। यहाँ पे उन्होंने कहा, मुझे ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो मोह रूपी, क्योंकि सारा चीज़ सांसारिक जो चीज़ होती है वो मोह पे ही टिकी हुई हैं,
चाहे वो बेटे के लिए मोह, घर के लिए मोह, किसी के लिए मोह होता है, सब चीज़ मोह पर टिकी है, वही मूल कारण है सांसारिक लालसाओं के लिए। तो कबीरदास जी ने यही बताया है कि जब ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की आंधी आई, ज्ञान की प्राप्ति के बाद मेरे अंदर की जो मोह रूप है, जो सैतीरा था, बड़ीला था, वो भी टूट गया। तृष्णा छान परिघर ऊपर, जो तृष्णा रूपी जो छाया पड़ी थी, जो छप्पर पड़ा था, वो क्या हुआ, टूट गया। क्योंकि जब आंधी आती है, थुनकियाँ टूट गई, सैतीरा टूट गया, तो जो छप्पर होता है वो गिर जाता है। यहाँ कबीरदास जी ने यही बताया है कि जब मुझे ज्ञान की प्राप्त हुई तो मेरे अंदर की जो तृष्णा थी, तृष्णा मीन्स होती है किसी चीज़ की पिपाशा, लालसा, तो जो तृष्णा रूपी मेरे अंदर जो छाया पड़ी हुई थी मेरे ऊपर, यानी शरीर के ऊपर, वो सारी तृष्णा मेरी समाप्त हो गई। कुबद का भांडा फूटा रे। कबीरदास जी बताते हैं कि जैसे छप्पर में रखे हुए जो बर्तन नर्तन होते हैं, छप्पर गिरने पर वो फूट जाते हैं बर्तन भांडे, यहाँ भांड से तात्पर्य, भांडा से तात्पर्य उसी के बर्तनों की बात की गई है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, आंधी के आने पर मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान की आंधी के बाद, उसके बाद जो मेरी तृष्णा समाप्त हो गई, तृष्णा समाप्त यानी तृष्णा का जो छप्पर गिरा, उससे मेरे अंदर की जो दुर्बुद्धियाँ थीं, दुर्बुद्धि रूपी जो बर्तन थे, वो सारे समाप्त, टूट फूट गए। कहने का तात्पर्य, जब न मोह है, न आसक्ति है, न तृष्णा है, तो ये सारे सांसारिक आकर्षण जब समाप्त हो जाते हैं किसी व्यक्ति के, किसी जीवात्मा के, किसी भक्त के, तो उसे सांसारिकता से मोह भंग हो जाता है, वो परम पिता परमात्मा या ईश्वर से लग्न लगा लेता है। यही बात आगे कही, जोग जुगत कर संतों बांधी, नुचे चूहे न पानी रे। संत कबीरदास जी ने जब उन्हें पता लग गया ज्ञान के द्वारा कि जो बाहरी छप्पर है, जो बाहरी जो सांसारिक छप्पर है, वो केवल छलावा है, दिखावा है, वो सत्य नहीं है। उन्हें वास्तविकता का जब ज्ञान हो गया तो योग की युक्तियों के द्वारा संतों ने या साधु भाइयों ने फिर अपने शरीर रूपी छप्पर को बनाया। उन्होंने देखा कि बाहरी जो छप्पर है, जो सांसारिक छप्पर, वो व्यर्थ है। उन्होंने योग की युक्तियों के द्वारा शरीर रूपी छप्पर की निर्माण किया। अब उसमें निश्चय चूहे न पानी रहे, अब उसमें मोह, आसक्त, तृष्णा, पिपासा की एक भी बूंद अंदर नहीं आ सकती है। कूड़ा कपट काया का निश्चय। जब छप्पर बनाते हैं तो छप्पर के नीचे थोड़ा बहुत कूड़ा रह जाता, छप्पर खड़ा करने के बाद तो वो कूड़ा निकाल के बाहर फेंक देते हैं। जब संतों भाई ने योग की युक्तियों के द्वारा अपने शरीर रूपी छप्पर को तैयार किया तो उसके अंदर जो भी दुर्बुद्धि थी या कूड़ा कपटा था, तिरसा पिपाशा का, वो सब निकाल के बाहर फेंक दिया। हर की गत जब जानी, यानी कहने का तात्पर्य जब ईश्वर की गत उन्हें प्राप्त हुई तो उन्होंने अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया और उसके अंदर का सारा कूड़ा कपटा था वो निकाल के बाहर फेंक दिया। अब उसमें एक भी तृष्णा, पिपाशा, जिज्ञासा, मोह की कोई भी बूंद, मोह रूपी जल की एक भी बूंद अंदर नहीं आ सकती। अब आगे देखे लास्ट, आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरिजन बिना। कबीरदास ने बताया कि जब ज्ञान रूपी आंधी आई उसके बाद जो भक्त रूपी जल की जो वर्षा हुई, उससे भगवान के, ईश्वर के, परमात्मा के सभी जो जन थे वो उसमें सराबोर हो गए। बिना में शराबोर, भींग गए भक्त रूपी जल से। कहें कबीर बान के प्रगटे उदित भयातम शीना दे। कहने का तार्थ अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी भान में सोता है सूर, जब ज्ञान रूपी सूर प्रकट हुआ या उदित हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, जो ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश, सूर्य के उदित होने पर जो अज्ञान रूपी जो अंधकार था तम, वो सीना में छीड़ हो गया, यानी पूरी तरह समाप्त हो गया।
तो आज मैं इसकी केवल अभी आपके पास सामने ही कर रहा हूँ। ये अंडरलाइन कर रहे हैं। इन अंडरलाइन का केवल 2 अंडरलाइन का इनका ही हमें आप अर्थ लिख के देंगे।